धन्यवाद शब्द सिद्धे। आज हमारे साथ आदरणीय वी सागर गुरु जी विराजमान है। जैसे छोटे मोटे थोड़े से तथ्यों पर चर्चा करेंगे जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन है क्या? तो मुनि जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बताइए। जैन दर्शन आपकी अपेक्षा जैन दर्शन है क्या? मेरे हिसाब से जैन दर्शन एक वस्तु दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे दिखाता है, बस इसी का नाम वस्तु दर्शन है, इसी का नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन में जो अनेकांत और शाद्वाद जानते हैं, हाँ, कहते किसे हैं अनेकांत और शाद्वाद? देखो, जैन दर्शन ये कहता है कि हर वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं, बस इस मान्यता का नाम अनेकांतवाद है। और वो कहता है कि इसे हम स्यात लगा करके बोले, एक एक पक्ष को सामने रखें तो ही कह सकते, नहीं तो नहीं कह सकते। वस्तु के अनंत धर्म कभी भी एक साथ कहे नहीं जा सकते हैं। तो कहने के लिए हमें एक जो शैली चाहिए उसका नाम है स्यातवाद। अनेकांत वस्तु के धर्मों को बताता है और स्यादवाद उसे कहने की सम्यक पद्धति सिखाता है। एक जो एड चली थी आमिर खान की, हाँ, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? उसमें कुछ कौन सा एड मेरे ध्यान में नहीं है। जिसमें अनेकांत उन्होंने बताया था कि जैन ये भी मानता है कि वस्तु सही है, तो हर मतों को एक्सेप्ट करता है। देखो, वो तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना तो सच है कि जैन धर्म ये कहता है कि वस्तु सत्य भी है, असत्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात तो जैन दर्शन कहता ही है। बहुत सीधी सच्ची बात है। आप ये बताओ कि मैं बड़ा हूं कि छोटा, मैं मोटा हूं कि पतला, मैं धनवान हूं या निर्धन, मैं सुखी हूं या दुखी। आप ये बताओ कि मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी। मुझसे बड़े ज्ञानी हैं तो मैं कुछ भी ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हूं। लेकिन मुझसे बहुत लोग अज्ञानी हैं, उनकी अपेक्षा लोग मुझे ज्ञानी भी मानते हैं। तो बिल्कुल यही स्यादवाद है। स्यादवाद को ही आइंस्टीन ने सापेक्षवाद कहा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब भी आप कोई कथन करेंगे तो वो एक रिलेटिविटी के साथ होगी, एक अपेक्षा से वो होगी, निरपेक्ष कोई कथन नहीं हो सकता। इसी कमरे में अंधेरा भी है, उजाला भी है। इस समय दिन है कि रात है? भारत में दिन है, लेकिन भारत में रात है, अमेरिका में तो दिन हो रहा है। तो इस तरह एक ही बात एक समय में कई प्रकार से घटित होती है। सम्मेद शिखर पूर्व में है कि पश्चिम में, उत्तर में है कि दक्षिण में। जम्मू कश्मीर वाला बोलेगा दक्षिण में है, कन्नड़ वाले कर्नाटक वाले बोलते हैं वो तो उत्तर में है, और वहां के आसाम वाले बोलते हैं वो तो पश्चिम में है, कच्छ की खाड़ी वाले बोलते हैं वो तो पूर्व में है। तो एक ही वस्तु किस दिशा में है ये उसके अपेक्षा पर निर्भर करता है। इसका नाम स्यादवाद है। स्यादवाद आपको शांति सिखाता है, स्यादवाद आपको विश्व शांति सिखाता है, सहिष्णु बनाता है, लड़ाई झगड़ा मिटाता है, आग्रह खत्म करता है, और नहीं तो आतंकवाद बनता है, मैं ही सही हूं तुम गलत हो। स्यादवाद कहता है सबकी बात को समझो, अगर उसकी अपेक्षा ठीक है तो उसकी बात को भी स्वीकार करो। गलत अपेक्षा हो तो आप बाद में निराकरण करो, लेकिन सही अपेक्षा है तो आप विरुद्ध होकर भी सही हो सकता है वो आपसे। पुनः आपसे एक बार हाँ, का मौका मिले तो ऐसा ये बहुत सुंदर स्यादवाद सिद्धांत है। सबको इसे समझना चाहिए। जो स्यादवाद सिद्धांत नहीं जानता, समझ लो वो जैन दर्शन नहीं जानता। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर चीज पर आपने, और इस तरह और काम करते रहो। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।